अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰੈਸਟਡ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਫਿਲਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। मिर्जा साहब जेलम से जिनका ताल्लुक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको क्या लगता है क्या मौका? गलत की है। वो एक अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं इमाम को, लेकिन उनके साथ ये अच्छी बात नहीं है कि आपको उनका लगता है वो तो इन्हें मतलब कर सकते हैं? नहीं या नहीं, तो वो इन्हें ऐसे रिसालत कर सकते हैं? वो एक इन्फॉर्मेशन उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनके, मैंने सुना हुआ उनको पर्सनली भी मिला भी हुआ उनसे, उनके पास एक नॉलेज है काफ़ी उनको रिहा होना चाहिए। उनको रिहा बिल्कुल होना चाहिए। सर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सुनते हैं, आपको लगता है उन्होंने तो इन्हें रिसालत की है? मेरे नहीं ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके खिलाफ एक हर्जाशाही की जा रही है, एक पूरा माहौल बस तैयार वो- किया जा रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? बस वो बैत पे ज़्यादा अच्छा बोलते हैं ना, अहले बैत जिनकी वजह से हमारे जो से दूसरे जो सुन्नी है और ये जो से हैं तो वो अली ज़्यादा करते हैं, तो ये चीज़ें उनको तो दूसरे लोगों को अली काफ़ी की वजह से उनको हाँ बिल्कुल है। कंट्रोवर्सी थोड़ी सी है उनकी इस मामले में कि वो उनका जो फेमस है कि बाबे दशा है कोई नहीं, और ये तो इस मुआविया वगैरह मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शय ही कोई नहीं। यार ये बात है अली भाई का ये नारा ना कईयों को चुभता है और चुभना भी चाहिए। कंट्रोवर्सी है इस वजह से शायद उठाया गया, लेकिन ऐसा उठाना नहीं बनता। इतना बड़ा स्कॉलर कोई बैठ के ऐसी बात नहीं कर सकते तो इन्हें रिसालत के खिलाफ आपको लगता है कि नबी पाक की शान में वो गुस्ताखी कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात उनकी नहीं, गिरफ्तारी को आप गलत समझते हैं? बिल्कुल गलत समझ। आप समझते हैं कि ये एक गलत हो रहा है? जी बिल्कुल। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सुनते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं, सुनते हैं उन्हें। कैसे लगते हैं स्कॉलर आपको? यार ठीक है, मतलब वो कुछ चीजें कर जाते हैं, अंदर गलत भी कर जाते हैं, लेकिन हर चीज में होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन चीजों को देखते हुए चलना चाहिए। सही है वो शख्स, मतलब बातें सही करते हैं वो, बातें सही कर बातें सही करते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो सही हुई है? जिस तरह मैंने जो सुना, जिस तरह से उन्होंने बात की, उस बाद उनकी गिरफ्तारी बनती नहीं थी। उन्होंने बजाते खुद कोई तौहीन नहीं की, बल्कि अगर वो किसी का नजरिया आपके सामने रख रहे हैं, किसी के ओपिनियन बता रहे हैं, वो किसी को क्या समझता है, इस बारे में आप उस बंदे की गिरफ्तारी या उस पर किसी तरह का सेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो किसी और को रिप्रेजेंट करे, किसी की बात आपको बता रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने बजाते खुद तौहीन रिसालत कर दी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नामुनासिब है। अगर आपने कोई कानून बनाना है तो फिर उसको एक प्रॉपर तरीके से लेके चलें। ये नहीं कि आप कोई भी कुछ बोलेगा आप उसे पकड़ के जेल में करते जाएं, कोई बोलेगा उसे पकड़ के आप जेल करते जाएं, ये बात गलत है। आप क्या समझते हैं उनको रिहा होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताते खुद ऐसी कोई बात की नहीं है, तो उनकी रिहाई बनती है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद रमजान। रमजान साहब क्या करते हैं? मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में। पीएचडी? पीएचडी स्कॉलर। माशाल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जानते हैं जी आप? जी जी जानता हूँ, काफ़ी सुना है उनको। आपको लगता है उन्होंने तो इन्हें रिसालत की होगी? नहीं, मैंने जो उनका वो इंटरव्यू का पार्ट सुना है उसमें यही है कि मेरे ख्याल में वो थोड़ी बेहतियाती से उन्होंने वो ना, चूँकि जब होता है इस तरह का सिनारियो तो इतनी बड़े स्टेज पर उन्हें थोड़ा सा लफ्ज़ों को चुनाव का गौर करना चाहिए था। कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने ना मतलब बेहतियाती में ना कुछ जो थोड़ा सा तबका है हमारा, पहले ही उन पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए, तो उन्होंने उनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। तो उसके लिए मेरे ख्याल में उन्हें बड़े दिल से इस चीज़ को कबूल कर लेना चाहिए कि मतलब सामहाउ मुझे थोड़ा सा फंबल हुआ है इस मामले में। ठीक है, आपको क्या लगता है उनकी गिरफ्तारी रिहाई होनी चाहिए? मतलब इस चीज़ को देखना चाहिए, चूँकि लाजमी सी बात है अगर आप उस कंटेंट को और ज़्यादा, इससे और चीज़ बड़ी है और ज़्यादा मसाइल जो है ना वो और ज़्यादा वो लोग देख रहे हैं और उसे और चीज़ हाईलाइट हो रही है, तो ठीक है किसी हद तक नेगोशिएशंस होनी चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए और मतलब हर इंसान के लिए उसे मतलब देखना चाहिए कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए आप कि कब बिल्कुल ही से उसको सुन रहे हैं इंजीनियर मिर्जा साहब को? ज़्यादा तो नहीं, मतलब उनको क्लिप्स में ही सुना है, क्लिप्स लेकिन में? क्लिप्स में सुना है, लेकिन ये है कि वो एक जैसे होता है हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ बातों पे उनसे इख्तिलाफ रखते हैं हम, कुछ बातें उनकी लगता है कि चलें वो कम से कम वैलिड कर रहे हैं। तो मतलब हर इंसान को थोड़ा बहुत अगर वो अपनी बात पे हों कि मुझसे फंबल हुआ है, थोड़ा सा बेहतियात हुई है, तो ज़रूर उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। चलें, बहुत जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशाम। आशाम? मोहम्मद क्या- आशाम। क्या करते मैं हैं? ला कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं? वाह जी। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का पता आपको? सुना है, पता तो नहीं है उसका। मजहबी स्कॉलर हाँ, हैं, मजहबी स्कॉलर है। उनको गिरफ्तार ये क्या बात हुई? सुना है पर पता नहीं है, या तो इसने प्रॉपर सुना नहीं है या ये मुझे जहां तक चांस है कि ये ब्लंडर है, यानी कि ये या तो इसने खुद पकड़ा है
या फिर ये इसने प्रॉपर अली भाई को सुना नहीं है अभी तक? गिरफ्तार कर लिया है, जी, जी। उनको तो रिसालत लगी है, क्या लगता है आपका क्या मौक़िफ़ है? लगनी चाहिए, वो बंदा भी ऐसा ही है, ऊट पटंग की बातें करता है। लगनी चाहिए। हाँ, लगनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुलाम भाई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर ना तौहीन मतलब लगा के गिरफ्तार कर लिया, आपका क्या मौक़िफ़ है? बेसिक ना मैं दीन के हवाले से किसी के साथ बहस में इतना पढ़ता ही नहीं हूँ, ना मुझे इतना नॉलेज है। बेसिक इतना पता है जो बंदा गलत है उनका तो गलत इंजाम दुनिया में भी और आखिरत में भी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुना हुआ आपने? हाँ, मैंने तो तकरीबन काफ़ी उलमा कराम को सुना हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी जो जेल हाँ से हैं। हाँ, मैंने सुना हुआ, मैं जानता हूँ, बाई फेस भी जानता हूँ, बाई फेस नाम भी जानता हूँ और सुना भी हुआ अच्छे सही, तरीके। वो कैसे लगते हैं आपको? मतलब वो कुछ बातों से उनके अग्रेसिव भी हूँ, कुछ बातों से नहीं भी मैं अच्छा यानी समझता कि हूँ। गिरफ्तारी सही हुई है? जहां तक मुझे लगता है ना, इनसे अगर अग्रेसिव पॉइंट पूछे जाए ना, तो ये कन्फर्म बापों का कहेंगे कि जी ये जो नारा है ना, बाबे ते शाही कोई नहीं, ये कन्फर्म उस बात पे जाएगा। क्योंकि उसके अलावा तो सारी चीजें उसने, हाँ, अली भाई ने जो किताबों से ही साबित की हैं, उसके अलावा कोई और पॉइंट बनता नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकता कि यार आपको इसको पकड़ना चाहिए था, नहीं पकड़ना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया। सो ये हमारी न्यू जनरेशन है जो कि काफी हद तक, यानी कि अगर देखा जाए ना इनके इंटरव्यूज से, तो 70% तो अली भाई के हक में है, और जो 30% है उसमें से भी 15% है वो ये भाई लास्ट जो थे इनकी तरह है, जो कह रहे हैं कि कुछ बातें उनकी गलत है, कुछ ठीक है, और जो कुछ गलत है ना वो भी मेरा ख्याल बापों वाली है, क्योंकि बाकी तो उसने वो दीन किताब से ही बताया है, जैसे कि ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, इससे आप क्या और चीज निकालेंगे? तो हो, बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि उन्होंने किसी का मौक़िफ़ आपके सामने बयान किया है, अगर तो उन्होंने खुद वो बात नहीं ना की तो उनकी गिरफ्तारी बनती नहीं है। अगर वो किसी का नजरिया पेश कर रहे हैं तो इस तरह से जब भी कोई मौलवी, जब भी कोई उलमा कराम किसी का नजरिया पेश करेंगे ना, तो फिर उन पे भी ये यही चीज लगानी चाहिए, यही चीज, यही गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद भी यही कहते थे, बल्कि कहते हैं कि अगर आप इस तरह से चलोगे तो फिर जो भी मौलवी ये चीज किसी का कुफर नकल करेगा तो फिर उस पर भी वही दफात लगेंगी जो उस पर लगनी चाहिए। तो ये बात है कि अगर आपने कानून बनाया है तो उस कानून को एक प्रॉपर वे में लेकर चलें। अगर मिर्जा साहब उस बात पे वो नहीं आते कि उनका वो गलती नहीं पकड़ा सही होती, मेरा कहने का मतलब है कि अगर उनकी गलती साबित ही नहीं होती तो फिर उनको रिहा करना चाहिए और उनको दोबारा कमबैक भी वो लाजमी करेंगे, जहां तक मेरा नजरिया है। तो देखें अब क्या बनता है, तब तक अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ਤੁਸੀਂ सब्सक्राइब कर देनी, भज जाने हैं, मेरे 6 सब्सक्राइबर है यार कल्ले सब्सक्राइब। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।